हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी में लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो लेसन 1 है किरण। सबसे पहले है बातचीत के लिए क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है। तो कैसे पता चलता है? तो मुझे सुबह होने का पता चिड़ियों की चहचहाहट यानी कि चिड़ियों के बोलने, सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा से चलता है। अब अगला क्वेश्चन है, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं हैं। तो इसका आंसर होगा, सूर्य के प्रकाश के बिना कई कार्य संभव नहीं हैं। अगर सूरज की रोशनी न हो तो हमारे चारों ओर अंधेरा रहेगा और हम कुछ भी ठीक से नहीं देख पाएंगे। पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे क्योंकि वे सूरज की रोशनी से ही खाना बनाते हैं। खेतों में फसलें नहीं उगेंगी, कपड़े नहीं सूखेंगे, सर्दियों में हमें धूप से जो गर्मी मिलती है वह नहीं मिलेगी। हम पढ़ाई, खेलकूद और घूमना फिरना भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सूर्य का प्रकाश हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगला प्रश्न है, सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है और क्यों लगता है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मुझे सुबह का समय अधिक अच्छा लगता है। तो यदि आपको दूसरा समय अच्छा लगता है तो आप उसके बारे में लिखेंगे। तो सुबह का समय अधिक अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि सुबह का वातावरण बहुत शांत और ताज़ा होता है। उस समय ठंडी हवा चलती है, चिड़िया चहचहाती हैं और सूरज की हल्की रोशनी बहुत सुंदर लगती है। सुबह उठकर पढ़ाई करना और टहलना भी अच्छा लगता है। इसीलिए मुझे सुबह का समय शाम से ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है पाठ से। सही उत्तर पर सूरज का चित्र बनाइए। तो सबसे पहले प्रश्न है, किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करती है। तो ऑप्शन है, सोते बच्चों को जगाना, खेलते बच्चों को सुलाना, बच्चों के साथ खेलना, परी कथाएं पढ़ना पढ़ाना। तो इसका आंसर होगा सोते बच्चों को जगाना। तो यहाँ पर सूर्य का चित्र बनाएंगे। अब अगला है, बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई। तो ऑप्शन में है, क्योंकि वह देर रात तक खेली थी, क्योंकि वह पढ़ रही थी, या क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, या क्योंकि वह घूमने गई थी। तो आंसर होगा क्योंकि वह पढ़ रही थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी। तो ऑप्शन है यहाँ पर, वह सो रही थी, वह खेल रही थी, वह गीत गा रही थी, या फिर वह पढ़ और लिख रही थी। तो आंसर होगा वह पढ़ लिख रही थी। अब नेक्स्ट है, सोचिए और लिखिए। क्वेश्चन है, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी। किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात इसलिए कही होगी क्योंकि वह सूरज की किरण है। जैसे ही सुबह होती है वह धरती पर आती है और जब शाम हो जाती है तो वह फिर से सूरज की दुनिया में लौट जाती है। वह रोज़ समय पर आती और जाती है, इसीलिए उसने ऐसा कहा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। उपर्युक्त पंक्तियों में वहाँ और यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस पंक्ति में वहाँ शब्द का प्रयोग सूर्य की दुनिया के लिए हुआ है और यहाँ शब्द का प्रयोग हमारी पृथ्वी के लिए हुआ है। किरण कहती है कि जब सूरज की दुनिया में शाम हो जाती है तो वह फिर से धरती पर लौट आती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, प्रकृति हमें प्रकाश, फल फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो प्रकृति हमारी सबसे बड़ी दोस्त है। हम प्रकृति के लिए कई अच्छे काम कर सकते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, पानी और बिजली की बचत करना, कचरा इधर उधर न फैलाना यानी कि सफाई रखना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, जानवरों और पक्षियों को नुकसान न पहुंचाना, साफ सफाई रखना और पर्यावरण को स्वच्छ बनाना। अगर हम प्रकृति की मदद करेंगे तो वह भी हमेशा अच्छा जीवन देगी। अब यहाँ पर प्रश्न है, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है। उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए। तो हमने कविता में कौन सी ऐसी पंक्तियाँ पढ़ी। तो कविता की इन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, समझ और अनुभव। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ।
किरण कितना परिश्रम करती है, यहाँ से वहाँ नियत समय पर प्रतिदिन आती जाती है। आपको अपने आसपास कौन कौन परिश्रम करते दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। मेरे आसपास कई लोग परिश्रम करते हैं। मेरी माँ घर का सारा काम करती हैं, खाना बनाना, सफाई करना, सब कुछ। पापा ऑफिस में मेहनत से काम करते हैं। शिक्षक हमें रोज़ पढ़ाते हैं और हमारे सवालों के जवाब देते हैं। सफाई कर्मचारी रोज़ हमारे आसपास सफाई करते हैं। किसान खेतों में मेहनत करते हैं ताकि हमें खाना मिल सके। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, वे कौन कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। उनके लिए आप क्या क्या करते हैं यह भी लिखिए। तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, जैसे कि मुझे मेरी माँ रोज़ सुबह जगाती है, मेरे पापा मेरे साथ खेलते हैं और मुझे हिम्मत भी देते हैं, मेरे शिक्षक मुझे पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मैं इनके लिए उनकी बात मानता हूँ, घर के छोटे छोटे कामों में मदद करता हूँ, अच्छे नंबर लाने की कोशिश करता हूँ और उनके साथ प्यार और आदर से पेश आता हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चांद से जुड़े किसी एक त्यौहार का पता लगाइए और उसके बारे में लिखिए। तो जैसे कि आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। मेरे घर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, जो चांद से जुड़ा हुआ त्यौहार है। यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म का दिन होता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और रात को चांद निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म मानकर पूजा की जाती है। मंदिरों और घरों में झूले सजाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं और श्री कृष्ण की मूर्ति को झूले में झुलाया जाता है। कुछ जगहों पर दही हांडी भी फोड़ी जाती है। या फिर आप सूर्य का त्यौहार के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ छठ पूजा मनाई जाती है, जो सूर्य देवता से जुड़ा हुआ त्यौहार है। यह त्यौहार खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग नदी, तालाब या पोखरे में खड़े होकर उगते और डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं। छठ व्रत करने वाली महिलाएं बिना खाना और पानी पिए व्रत करती हैं। वे साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती हैं और भगवान सूर्य से परिवार की सुख शांति और सेहत की प्रार्थना करती हैं। यह त्यौहार प्रकृति और सूर्य के प्रति हमारी आस्था को दिखाता है। अब यहाँ पर है अनुमान और कल्पना। यदि किरण कभी न आए और या न जाए तो क्या होगा? तो अगर किरण कभी न आए तो धरती पर हमेशा अंधेरा रहेगा, फसलें नहीं उगेंगी, पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे और हमें धूप नहीं मिलेगी। हम कुछ भी ठीक से देख नहीं पाएंगे और जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए किरण का आना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? तो आंसर होगा हाँ, यदि मुझे किरण के साथ सूर्य की दुनिया में जाने का मौका मिले तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ कितना प्रकाश होता है और सूरज कैसा दिखता है। मुझे वहाँ की रोशनी, गर्मी और चमक को पास से देखने की इच्छा है। यह मेरे लिए एक अनोखा और मज़ेदार अनुभव होगा। अब यहाँ पर है भाषा की बात। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली में, शाम के लिए हम संध्या, सांझ, साय जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। मिलते जुलते या समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा बनाइए। तो जैसे कि यहाँ पर पहला है नभ, तो यहाँ पर जो इसके समानार्थी हैं उन पर आपको घेरा बनाना है। तो नभ के समानार्थी शब्द हैं आकाश और अंबर। नेक्स्ट है हवा, तो हवा के हैं वायु और पवन। पेड़ के समानार्थी शब्द हैं वृक्ष और तरु। फूल के हैं कुसुम और सुमन। दुनिया के समानार्थी शब्द हैं संसार और विश्व। अब यहाँ पर आगे है, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। जैसे कि मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा, तो आज का विपरीत अर्थ शब्द है कल, तो यहाँ लिखेंगे कल आप पढ़ लेना। मैं जब तक खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली थी, तो आई का क्या होगा गई, यानी कि चली गई थी।
अब यहाँ पर नेक्स्ट है वह आया और शाम को चला गया। तो शाम का विपरीत अर्थ शब्द होगा सुबह, तो यहाँ लिखेंगे वह सुबह आया और शाम को चला गया। मेरे जागने और का समय निश्चित है। तो जागने का विपरीत अर्थ शब्द होता है सोने, तो मेरे जागने और सोने का समय निश्चित होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली, खिल उठे पेड़ सब। इन पंक्तियों को सामान्य बातचीत के रूप में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे। चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी, हवा चलने लगी, हवा के चलने से पेड़ पौधों की पत्तियां भी हिलने लगीं, जैसे कि वे प्रसन्नता से झूम रही हों। आप भी सामान्य ढंग से कही गई बात को कविता का रूप दे सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को पढ़िए। चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। आइए इन पंक्तियों को कविता का रूप देने का प्रयास करते हैं। चंदा चमका, तारे चमके, चमका सारा अंबर। आप भी सामान्य रूप से कही गई किसी बात को कविता के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए, जैसे कि साधारण वाक्य है सूरज निकला, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और फूल खिले हुए हैं। तो कविता के रूप में सूरज निकला सुनहरा सा, खुशियों से भरा सवेरा सा, बच्चे भागे स्कूल की ओर, बस्ता लेकर मन में जोर, फूल खिले मुस्काए हैं, हरियाली भी लाए हैं। अब यहाँ पर है आपकी बातचीत। कविता में बालिका किरण से बात कर रही है। यदि आपको भी नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी से बात करने का अवसर मिले तो आप किससे बात करना चाहेंगे? अपने चुने हुए विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो अब जो है यहाँ पर दिए गए हैं वृक्ष, पानी, चांद, पत्ता, हवा, मिट्टी, तितली, बादल। तो आप जिससे भी बात करना चाहेंगे तो आप जो है उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। तो जैसे कि चांद। अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि आप इनसे क्या बातचीत करेंगे। अपने सहपाठियों की सहायता से इस बातचीत का अभिनय भी कीजिए। तो जैसे कि मैं चांद से बात करना चाहूँगी या चाहूँगा। अगर मुझे चांद से बात करने का मौका मिले तो मैं उससे पूछूंगा, तुम रात को ही क्यों निकलते हो? तुम्हारी रोशनी इतनी ठंडी क्यों होती है? तुम्हारे पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या तुम सच में गोल हो? क्या तुम्हें अकेलापन महसूस होता है? फिर मैं उससे कहूँगा कि तुम बहुत सुंदर लगते हो और मैं हर रात तुम्हें देखता हूँ। अब आगे है इसे भी जानिए। तो यहाँ पर अभी हमने पहली वीडियो में कविता में पढ़ा था कि जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है, घूमती रहती है। तो जो सूर्य की किरणें हैं जब वो उसके सामने के भाग पर पड़ती हैं तो वहाँ दिन होता है, रोशनी होती है, और जहाँ पर उसकी किरणें नहीं पड़ती हैं वहाँ पर अंधेरा होता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये सूर्य की किरणें हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी जो है पृथ्वी के सामने के भाग पर पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रोशनी है, यानी कि दिन निकल रहा है। और यहाँ पर जहाँ अंधेरे का भाग है यहाँ रात हो रही है और यहाँ दिन हो रहा है। तो यहाँ पर समझेंगे हमारी धरती गेंद की तरह गोल है, वह अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। सूर्य निरंतर प्रकाशित रहता है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर आ जाता है वहाँ दिन हो जाता है। चित्र में यदि बत्ती को सूर्य मान लें, यानी कि यहाँ पर ये जो बत्ती रखी है इसे सूर्य मान लीजिए और इसकी रोशनी जो है पृथ्वी पर पड़ रही है, और गोलक को पृथ्वी, तो प्रकाश गोलक के जिस भाग में पड़ रहा है वहाँ दिन है और दूसरे अंधेरे भाग में रात है। अब यहाँ पर है पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। आपको ज्ञात ही होगा कि सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। शिक्षकों एवं अभिभावकों की सहायता से आप अपने टीचर और जो भी आपके माता पिता हैं उनकी सहायता से आप सुनीता विलियम्स के बारे में पुस्तकालय एवं अन्य स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पर हम समझेंगे कौन है सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री हैं, एस्ट्रोनॉट हैं। वह एक भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं। उन्होंने अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में जाकर काम किया और वहाँ बहुत समय बिताया। उनका जन्म 19 सितंबर 1965 में हुआ। क्या खास बात है उनके बारे में, इसके बारे में जानेंगे। उन्होंने अंतरिक्ष में 6 महीने से भी ज़्यादा समय बिताया। वे वहाँ पर स्पेस वॉक भी कर चुकी हैं। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक महिला भी अंतरिक्ष में जा सकती है और बहुत बड़ा काम कर सकती है। उन्हें पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ी और उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग भी ली।
हम सुनीता विलियम्स से क्या सीख सकते हैं? तो अगर हम मेहनत करें तो हम कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। लड़कियां और लड़के दोनों हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने देश और माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए। तो ये थे आपके लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी अबाउट दिस चैप्टर, प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स. See you in next video. If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.